हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग हम दो हमारी लाइफ। तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर मैंने जो था सब सामान काट के रख दिया था। यहाँ पर मैं बनाने वाली थी चीज़ अंडा सैंडविच। तो यहाँ पर अंडा को मैंने फेंट दिया था और चीज़ भी निकाल लिया था। और यहाँ पर मैंने पानी जो था वो बॉयल करने के रख दिया था, जो मैं पीती हूँ ड्रिंक। और चाय जो थी वो रेडी मैंने कर ली थी। तो सबसे पहले हम इसके लिए ऑमलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तवे पे थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा ऑयल लगा के ऑमलेट थोड़ा थोड़ा करके बनाया था। सारा एक साथ नहीं बनाया था क्योंकि ये मैंने इसमें 2-3 अंडे लिए थे। तो यहाँ पर पहले मैंने सारे जो ऑमलेट बनाने थे वो बना लिए थे। फिर मैंने ब्रेड की स्लाइस पर लगाया था मेयोनीज और केचप। तो यह जो मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ सैंडविच पे या पिज़्ज़ा पे, ये बहुत ही टेस्टी होता है। फिर मैंने जो ऑमलेट बनाया था उसकी स्लाइस काट कर इस पर मैंने लगा दी थी। फिर इस पर रखी थी मैंने टमाटर और प्याज। और फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा मसाला ऐड कीजिए और रखिए भर के चीज़। तो चीज़ आप कितनी भी डाल सकते हैं इस पर, मैंने बहुत सारी चीज़ यूज़ की थी। तो यहाँ पर मैंने चीज़ रखकर और इसको दूसरी स्लाइस से कवर कर दिया था और इस पर थोड़ा सा लगाया था हमने बटर। और फिर इसको मैंने रख दिया था टोस्टर में और ये बनकर हो गया था रेडी। और ये बहुत ही टेस्टी बना था और आप देख ही सकते हैं कि चीज़ जो है वो कितनी अच्छी मेल्ट हुई थी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो फिर हमने जो है वो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था और फिर मैंने बच्चों को किया था तैयार, क्योंकि हमें जाना था मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ ऐना और दारिम दोनों को तैयार कर दिया था। फिर मैंने भी बुर्खा ओढ़ के मैं भी हो गई थी रेडी और इसके डैडा भी हमारा वेट कर रहे थे। तो बस हम फिर निकल गए थे मार्केट के लिए। तो आजकल मेरा मार्केट में जाना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि तो मैंने बहुत पहले व्लॉग डाला था अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट का। तो बस आप उसकी है ना शादी होने वाली है, तो बस उसकी तैयारी चल रही है। तो मुझे मार्केट जो है वो ज़रूरी जाना हो जाता है। तो आज फिर हम जा रहे थे सीलमपुर मार्केट और आज हम जा रहे थे बाइक से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही काम था। तो मैं जो पहले लेस और कपड़ा लेकर आई थी वो थोड़ा सा कम रह गया था और मुझे और भी शॉपिंग करनी थी वहां से। तो मैं वापस से दोबारा गई थी सीलमपुर। और यहाँ पर जब मार्केट में हम जा रहे थे तो मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पर पानी बहुत बढ़ गया था। पर अब जब हम आए हैं 1 हफ्ते बाद तो यहाँ पर पानी जो था वो बहुत कम हो गया था और सब कुछ अच्छे से सूखा हुआ था। तो बस हम फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे पहले फर्नीचर मार्केट। तो यहाँ पर हमने देखे थे सोफे और बेड, जो कि बहुत ही अच्छे बने हुए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे इनके पास। तो मैं ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर हाँ जितना भी रिकॉर्ड किया है मैंने वो मुझे बहुत ही अच्छे लगा। और यहाँ पर जो बेड का कलेक्शन था ना वो बहुत ही प्यारा था। तो मुझे ये जो बेड है ना ये बहुत ही प्यारे लगे थे, बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बेड वाकई में कैसे लगे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे थे और ये ज़्यादातर सबके पास ही कलेक्शन था। तो ज़्यादातर जो बेड चलते हैं वो नॉर्मल चलते हैं, उनमें लाइट वाइट का सिस्टम कोई ऐसे जल्दी से आता नहीं था। पर अब जो है ये बहुत ही अच्छा बेड था और इसके जो पायदान थे उसमें भी आप स्टोरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने बनाई थी सोफ़े की वीडियो। तो सोफ़े का जो था लुक वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये 9 सीटर है तो ये भी बहुत ही प्यारा था। और भी बहुत सारे सोफे थे तो मैंने ज़्यादातर थोड़े थोड़े जो है वो सब दिखाए हैं आपको व्लॉग में। और एक बेड कॉर्नर ये भी थे, बेड के जो होता है सिरयाना, वो भी बहुत ही प्यारा था। ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसकी भी व्लॉग बनाया था। फिर हम आ गए थे सीलमपुर मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट से मुझे थोड़ा सा ज्वेलरी और शूज़ भी लेने थे। तो आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में इसमें। तो मुझे शॉपिंग भी बहुत ही सारी करनी थी, क्योंकि असल में मेरे कज़न की भी शादी है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए मुझे शादी अटेंड करनी है 3-4। तो मुझे उसके लिए थोड़ी ड्रेस भी जो है वो परचेस करनी थी और शूज़ भी। और ऐना के भी लेने थे स्लीपर। तो बस ऐना के लिए भी हम लेने आ गए थे। तो पहले सबसे पहले मैंने ऐना के ही लिए थे। तो यहाँ पर हमने ऐना के लिए शूज़ देखे। तो यहाँ पर जो 2-3 डिज़ाइन थे वो मुझे अच्छे लगे, यूनिक से थे कुछ। तो बस मैंने फिर ऐना के लिए ले लिए थे और फिर हम चले गए थे आगे मार्केट में और सामान लेने के लिए। तो बच्चों के साथ मार्केट जाना बहुत ही भारी काम हो जाता है। और असल में मुझे ऐना को लेके ही आना था मार्केट, क्योंकि उसके लिए शूज़ लेने थे। और शूज़ जब मुझे लेने होते हैं तो मैं उसको साथ ही लेके आती हूँ, फिर छोटे बड़े हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर बच्चों को लेके आओ, तो इससे अच्छा है कि आप एक ही बार लेके
अपने बच्चों को साथ लेके आएँ और फिर उनके मेज़रमेंट के हिसाब से कपड़ा और जूता ख़रीद लें, तो दोबारा चक्कर जो है वो मार्केट के लगाने नहीं पड़ेंगे। तो फिर मुझे लेने थे अंदर से कपड़ा जो मैंने लिया था अपनी ड्रेस के लिए। तो फिर हम उस मार्केट में आ गए थे जहाँ पर कपड़ा मिलता है। तो यहाँ पर भी बाज़ार जो था वो बच्चों के कपड़ों से भरा हुआ था और भीड़ बहुत होती है। तो बस सब कुछ शॉपिंग करने के बाद हम घर आ गए थे और अदीब ने आज बनाई थी इसकी गन। वो ऐना को भी बनाना सिखा रहा है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।